हेलो फ्रेंड्स, टीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2020 और 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो कम से कम इसका उपयोग करें। तो लोगों में ये परस्पर जागरूकता फैलाने के लिए यह जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 10 अगस्त को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख रुपए करोड़ की कृषि बुनियादी ढांचा को शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कृषि बुनियादी ढांचा कोष होता क्या है? क्या होता है, किसानों के पास बहुत सारे अनाज होते हैं तो उसको स्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे गोल्ड है तो वो भी बहुत सारे किसानों के लिए दिक्कत होता है। तो इस बुनियादी ढांचा को, मतलब उनका जो संपत्ति है उसको स्टोर करने की अब जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो भारतीय सेना ने नेपाल देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है नेपाल की, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपीज है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केपी शर्मा ओली जी हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेम्स कमाला हैरिस एक रेसलर थे और ये WWE में काम करते थे। तो ये मैप में दिख रहे हैं, यही हैं कमाला हैरिस। अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने की ऐलान किया है? तो हमारे भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भारतीय रेलवे की बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री रेल मंत्री कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री जॉन मथाइन थे। और इस समय के प्रेजेंट टाइम की जो बात है, इस समय हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, अंडमान निकोबारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। तो अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? तो
फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की ODOP योजना के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही। ODOP का फुल फॉर्म क्या है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, बात है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना किया था वो सचिन बंसल और वेनी बंसल ने किया था, लेकिन बाद में इसको वालमार्ट ने इसको खरीद लिया था। तो बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, और यह मध्य प्रदेश का भी गवर्नर के रूप में अभी काम कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे अभी उनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। तो अभी उनका कार्यभार जो है आनंदीबेन पटेल जी ही देख रही हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के जो गवर्नर अभी हैं अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है, राजकीय पुष्प जो है प्लास है, और राजकीय वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो बाल श्रमित विद्या योजना यहीं चालू किया गया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है, और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवर ऐप और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य यहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपका इतना क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो मॉरिशस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। मॉरिशस देश जो है वो समुद्र तट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, समुद्र में बहुत सारे तेल रिसाव के कारण यह आपातकालीन लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78 गांठ वर्ष मनाई गई है। उसी के उपरांत हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोला है? तो KVIC ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। यहाँ के जो CM हैं पेमा खांडू जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बेबी मिश्रा जी हैं। तो अगर बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ मी बड्डी ऐप लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क यहीं पे हैं। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिससे पक्के पागा हॉर्रिबल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्रिबल, वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो IIT कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कानपुर IIT की बात है, तो कानपुर IIT किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, कानपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की करंट अफेयर्स की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक राज्य में किया गया है। यहाँ पे अपाथ मित्रा ऐप एवं मेघ संदेश ऐप चालू किया गया है। इस राज्य में कोरोना वॉच ऐप भी चालू किया गया है। नेक्रा सम्मान योजना शुरू कर्नाटक राज्य में ही किया गया है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो अपना देश भारत ने मालदीव देश के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की अभी करंट अफेयर्स की बात करें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नल्लू पेदना नद्रिका कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप और कोविन फार्मा यहीं चालू किया गया है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप मेरे वीडियो को ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।